जी, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस ताजउद्दीन साहब मलेशिया में। माशाल्लाह मीडिया से इनका ताल्लुक है और मज़ीद इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये जो अफ़वाहें उठ रही हैं कि विज़िट वीज़े पर आ जाएँ या स्टडी वीज़े पर आ जाएँ, आगे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होगा। तो इसकी क्या रियलिटी है? थैंक यू वेरी मच ब्रदर, आपने आज मौका दिया और ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। आप जैसे बता रहे हैं कि बेशुमार रूमर्स सोशल मीडिया का सहारा लेकर टिकटॉक, फेसबुक इस तरह के प्लेटफॉर्म से जो है वो पाकिस्तान में न्यूज़ को सेपरेट कर रहे हैं कि आप मलेशिया में विज़िट के ऊपर आ जाएं, आपका विज़िट जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द सेकेंड नाउ डेज जो पीक पे चीज़ है वो है स्टडी वीज़े। अब मसला ये है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो विज़िट को समझे कि विज़िट क्या है। विज़िट आपने सैर व तफरी करनी है, किसी मुल्क के अंदर भी आप जाते हैं और उसका मकसद ये है। अब उसका आपने मिस यूज़ करना है, आपका माइंड सेट ही ये है, आपके एजेंट्स ने आपको ये माइंड सेट बना दिए कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर मलेशिया के अंदर आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम बड़े अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, हम जर्नलिस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो मैं बड़ी कैटेगोरिकली ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई ऑप्शन ऐसा यहाँ पे मौजूद नहीं है कि आप विज़िट के ऊपर आएँ और आपका वीज़ा जो है वर्क परमिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक थैंक है? यू। यहाँ एक क्वेश्चन मेरा है। जी। पाकिस्तान में देखें 3 तरह के अवाम पाई जाती है। हुँ। एक तो हाई प्रोफाइल जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, दूसरी मिडल कि यानी कि जिन्हें एक सुहाना ख्वाब दिखाया जाता है कि आप स्टडी पर आ जाओ, वर्क में जाएंगे, उसका आंसर तो आपने दे दिया। और तीसरा बिल्कुल लो तबका है जो विजिट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हुँ। उनके वीजे भी मेरे व्लॉग्स में पीछे भी है कि 8-8 9-9 लाख रुपया पे करके आए यहाँ पर। 8-8 9-9 लाख रुपया पे करके आए। पे करके एजेंट्स को यहाँ पर आए हैं ये ख्वाब देख कर के भाई आते ही आपको जॉब मिल जाएगी, आपको अकोमोडेशन मिल जाएगी और आपका जो है वो वीज़ा हम कन्वर्ट कर देंगे या आपको किसी और कंट्री ट्रैवल करवा देंगे इफ़ पॉसिबल। देखें, विजिट वाला मैंने क्लियर कर दिया, स्टडी का मकसद है पढ़ना। यहाँ पे आके अगर पढ़ते हैं आप तो दैट्स गुड, इसको आप लेकर आगे चल सकते हैं। स्टडी करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ये कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा और दोबारा आपको आना पड़ेगा अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो। एक चीज़, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जी के पाकिस्तान में लोग 9-9 लाख रुपया, 8-8 लाख रुपया दे के आते हैं और यहाँ पे उनको वीज़ा कन्वर्ट करने का एक ख्वाब दिखाया जाता है या यहाँ से किसी थर्ड कंट्री के अंदर जो है मूव करवाने का वो ख्वाब दिखाया जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो विज़िट वीज़ा होता है वो सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है। उसकी एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा इमिग्रेशन को। और अगर अप्रूव हो भी जाता है तो ये मैक्सिमम टाइम आपका हो गया 2 मंथ का। 2 मंथ। अगर आपको एजेंट्स ये कहते हैं कि हमने आपको यहाँ से यूरोप भेजना है या आपको किसी ऐसी कंट्री यहाँ से भेजना है कि आप वहाँ पे जाकर सेट हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आप इज्तनाब करें, क्योंकि कोई भी कंट्री है, अगर आप इस कंट्री मलेशिया से आगे किसी कंट्री आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो वीज़ा है वो प्रोफेशनल वीज़ा हो तो आप कर सकते हैं। वर्क परमिट जिनके पास हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रेशो कम होती है कि आपके चांसेस कम होते हैं कि आपको कोई ब्रिटिश एम्बेसी या यूरोपियन एम्बेसी आपको वीज़ा दे दें, इशू कर दें। लेकिन ये जो विजिट वाला है ये टोटली रॉन्ग है कि आप यहाँ से किसी दूसरी कंट्री जा सकें। और जो आपने बताया कि यहाँ पे जो वीज़ा कन्वर्ट, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन मलेशिया के स्टेशन से आएंगे जी कि हमने करवाया। यस, लोग आए हैं विजिट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने RTK 1 ओपन किया, वो लोगों ने वो उससे मुस्तफीद हुए, उन्होंने अपने वीज़ा यहाँ पे लगवाए। RTK 2 ओपन हुआ तो वो लोग जो यहाँ पे इलीगल थे, विजिट पे आए हुए थे, ओवर स्टे थे, तो उन्होंने अपने आप को लीगलाइज किया कि कंपनीज ने डायरेक्ट उनको हायर किया। उसमें भी 2 प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जो तो कंपनीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थे
उनका तो काम हो गया। जो मिडिल में एजेंट्स थे, तो एजेंट्स ने पैसा लिया है, कंपनी को पता ही नहीं है, तो वो लोग आज भी जलील हो रहे हैं। जो आरटी के मैंने 2 प्रोग्राम आपको बताए, बेसिकली ये वर्कर्स की लीगलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, लेकिन फिल वक्त इस वक्त अगर कोई झांसा दे रहा है या मार्केटिंग कर रहा है तो दिस इज टोटली फेक। और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी, केडीएन के मिनिस्टर ने बड़े कैटेगोरिकली बता दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आरटीके सच थिंग्स। तो ये मेरा आंसर था जी। थैंक यू सो वेरी मच। अब वो लोग, कुछ एजेंसियां लीगल काम भी कर रही हैं, जी। वहां से मैं एक आम बंदा उनके वेरीफाई कैसे कर ले कि वेरीफाई के ये कंपनी दुरुस्त है या नहीं, या मैं जिस कंपनी में जा रहा हूं वहां पे मुझे काम मिलेगा। ओके, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैन पावर के रिलेटेड और रिक्रूटमेंट एजेंसीज के रिलेटेड। ये आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखें, पहले ये होता था कि एलोकेट नहीं होता था कोटा। एलोकेट का ऑप्शन उस टाइम भी मौजूद था पाकिस्तान के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। इस वक्त एग्जीक्यूट हो चुका है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अगर किसी कंपनी को पाकिस्तान सोर्स कंट्री से वर्कर दरकार हैं, कोई कंपनी कहती है कि मुझे पाकिस्तान से वर्कर लेके आना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उस कंपनी के पास कोटा मौजूद होना चाहिए वर्कर्स लाने के लिए। वो एक अप्रूवल होती है, केडीएन देती है, यहाँ की इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो आपके पास मौजूद है। सो दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस उसमें ये होता है कि आपने उस कोटे को, अप्रूवल को लेकर, और एक आपने डिमांड जो है वो तैयार करनी है कि मुझे इस कंट्री से, वो कंपनी तैयार करेगी अपने लेटर हेड पे, वो तैयार करेगी कंपनी की, वहां पे स्टैंप लगेगी, डायरेक्टर्स के साइंस होंगे, और फिर वो रिक्रूटमेंट एजेंसी जिससे लेकर आना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करेंगे और सीधा जाएंगे आप फॉरेन ऑफिस जो मलेशिया में है, ठीक है, वहां पे जाएंगे आप। और बिफोर दैट आपने नोटरी करवाना है वो डॉक्यूमेंट। नोटरी हो गए, नोटरी के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मलेशिया जाना है, वहां पे अटेस्टेड हो गए डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है कि आपने पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान एम्बेसी में जाना है, CWA डिपार्टमेंट में। वहां पे जो हमारे वेलफेयर अताशी या लेबर काउंसिल होते हैं वो उसको देखते हैं और डिमांड को, और वो क्या करते हैं, वो भी वेरीफाई करते हैं। वो FWCMS को ईमेल करते हैं, वहां से उनको 24 आवर्स के अंदर ईमेल आती है कि यस दिस कंपनी इज राइट, और ये रियल है, आप इस कंपनी पे पाकिस्तान से वर्कर ला सकते हैं। तो वो फिर जो आप कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जो पाकिस्तान हाई कमीशन के वेलफेयर अताशी हैं उसको अटेस्ट करते हैं। वो डिमांड यहां से फिर अटेस्ट होके जाती है पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी उसको कैरी करती है इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम प्रोटेक्टर आम जुबान में बोलते हैं। तो वहां पे जो अमला होता है वो उसको चीजों को देखता है। उसके बाद मेन चीज, वहां से एक ईमेल की जाती है CW डिपार्टमेंट पाकिस्तान हाई कमीशन में कि आप इसकी परमिशन ग्रांट करें। और जब परमिशन ग्रांट हमारे वेलफेयर अताशी या लेबर काउंसिल करते हैं, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू डू प्रोटेक्टर। आपका जब प्रोटेक्टर हो जाता है तो आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हुकूमत पाकिस्तान को, गवर्नमेंट के अदारों को अपना फ्रीक बना लिया कि मैं जिस कंपनी के अंदर जा रहा हूं, अगर वहां पे कल आपके साथ कोई नाइंसाफी होती है या लेबर कवानीन से हट के चीजें होती हैं, तो आपकी पाकिस्तान हाई कमीशन, आपके अदारे आपकी जो है वो पुष्ट बनाई करेंगे। सर थैंक यू। अब कोई एक मैसेज लास्ट टाइम में पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो कि ख्वाब देखना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, वो क्या करें? देखें, मलेशिया बहुत ज़बरदस्त स्टेशन है। देखें, हम लोग यहाँ पर आए तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे कारोबार भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आप ये सोच कर आएँ कि आपने यहाँ पर मेहनत करनी है, लीगल वे से आएँ। बेशक आप वर्क परमिट के ऊपर हैं, आप सबसे पहले आके मलेशिया को समझें, उसके बाद यहाँ की ज़बान को समझें, कल्चर को समझें। आपके पास बड़ी मार्केट है, आप देखें यहाँ पे पाकिस्तानी जो पुराने वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं, पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। ये चीज़ें जब आप विद पैसेज ऑफ टाइम सीख जाते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मलेशिया देता है कि आप प्रोफेशनल वीज़ा कन्वर्ट कर लें, या वो लेकर आप यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें विद पैसेज ऑफ टाइम होती हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि मलेशिया एक अच्छी कंट्री है, यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं हलाल का, और मेहनत करके
अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अपना माइंड सेट, अपनी नीयत को साफ करके आएँ कि आपने जिस मुल्क के अंदर जाना है वहाँ पे आपने मेहनत करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगी। आमीन। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें, जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन लफ्ज़ ब लफ्ज़ दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।